कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और भारत सरकार की कोशिश है कि देश स्टेज 2 से स्टेज 3 में ना जाए। आखिर कोरोना वायरस का स्टेज 2 और स्टेज 3 क्या है, जाने हर सवाल का जवाब इस वीडियो में। कोरोना वायरस के पहले स्टेज में वो लोग शामिल होते हैं जो विदेशों से आए होते हैं। खासकर ये लोग कोरोना से संक्रमित देशों से लौटे होते हैं और संक्रमित होते हैं। दूसरे स्टेज में विदेशों से आए इन संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले भी संक्रमित हो जाते हैं और भारत अभी स्टेज 2 में है। यहाँ ज़्यादातर ऐसे केस है जो विदेश से लौटे हैं और इनके संपर्क में आने वाले लोग संक्रमित हुए हैं। अब बात करेंगे स्टेज 3 और स्टेज 4 के बारे में। तीसरी स्टेज की बात करें तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रूप धारण कर लेता है। कम्युनिटी में एक दूसरे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और फिर आगे इसी तरह एक चेन बन जाती है और संक्रमण तेजी से फैल जाता है। चौथी स्टेज में एक महामारी का रूप ले लेता है। इस स्टेज से आते ही हजारों की संख्या में केस आने लगते हैं। इटली और चीन में ऐसा ही हुआ था। कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए सरकार ने घर में रहने की सलाह दे रखी है और पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के लक्षण क्या है और कैसे कर सकते हैं उनसे बचाव। कोरोना वायरस के 3 मुख्य लक्षण हैं। अगर इनमें से एक भी लक्षण आप में दिखता है तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। अब जानते हैं क्या है 3 लक्षण। पहला, लगातार खांसी आना। इस कारण खांसी आपको आ सकती है, यानी कि 1 घंटे या 2 घंटे तक लगातार आपको खांसी आ सकती है और 24 घंटों के भीतर कम से कम 3 बार इसी तरह से दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी में बलगम आता है तो भी ये चिंता की बात हो सकती है। दूसरा, बुखार। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। तीसरा, गंध और स्वाद का पता नहीं चलता। विशेषज्ञों का कहना है कि बुखार और खांसी के अलावा यह भी एक वायरस संक्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ONS के एक सर्वे के मुताबिक नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों में पुराने वेरिएंट की तुलना में खांसी, गले में खराश, थकान और मांसपेशियों में दर्द होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में अगर आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनमें से किसी में ये लक्षण हो तो तुरंत टेस्ट कराना चाहिए और घर में ही खुद को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए ताकि ये संक्रमण दूसरे तक ना पहुँचे। अगर मुझे कोविड है तो क्या करना चाहिए? अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको लक्षण शुरू होने से वक्त से कम 10 दिन के लिए आपको खुद सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। आपको अपने घर के दूसरे सदस्यों से दूर रहना चाहिए। घर के दूसरे लोगों को भी कम से कम 10 दिन के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। कुछ लोगों में सिर्फ हल्के लक्षण होंगे जिन्हें पैरासीटामोल जैसी दर्द निवारक गोली और आराम करके मैनेज किया जा सकता है। आगे बात करें तो कब होती है अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत। जिन लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण है उनमें से अधिकतर लोग आराम करने और पैरासीटामोल जैसी दर्द कम करने वाली दवा से ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत तब होती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। मरीज के फेफड़ों की जांच कर डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना बढ़ा है और क्या मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत है। आखिर में बात करें तो खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं और इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पे ये विषाणुयुक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहाँ ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुँचते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना
और बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने के रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।